हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी के द्वारा एक पीआईएल फाइल की गई है जिसमें कुरान के 26 वर्सेस को हटाने की मांग की गई है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या कुरान के 26 वर्सेस को हटाना संविधान के दायरे में आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसे हटा सकती है या नहीं, और अगर नहीं हटा सकती है तो क्यों नहीं हटा सकती है। और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके कारण इसे हटाया जा सकता है या फिर नहीं हटाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वसीम रिजवी के बारे में और कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर्स के बारे में। तो रिसेंटली जो पीआईएल फाइल की गई है उसमें कहा गया है कि कुरान के 26 वर्सेस को हटाया जाए क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉन फंक्शनल है आज के समय में। और ये पीआईएल वसीम रिजवी के द्वारा फाइल किया गया था। इसमें ये कहा जाता है कि कुरान के जो 26 वर्सेस हैं ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं और देश के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। उनका ये भी कहना है कि कुरान में ये जो 26 वर्सेस हैं उसे ओरिजिनली मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा था। ये जो 26 वर्सेस हैं इन्हें मोहम्मद साहब के बाद आने वाले जो 3 खलीफ थे उन्होंने लिखा था और उन्होंने इस्लाम को युद्ध के द्वारा फैलाने के लिए इन सारे 26 वर्सेस को ऐड किया था। वसीम रिजवी ने पहले भी बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, जैसे कि ट्रिपल तलाक, अयोध्या डिस्प्यूट वगैरह ऐसे मामलों पर उन्होंने बात की है। उन्होंने इस मैटर को लेके एक किताब भी लिखा था अयोध्या को लेके, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुराने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं उन्हें भी देखना चाहिए, उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनके ओरिजिनल स्टेटस को रिस्टोर करना चाहिए। तो इसको लेके ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले मुस्लिमों के नज़र में रहते हैं और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने सर कलम करके लाने के लिए इनके ऊपर इनाम भी रखा हुआ है कि आप ये वसीम रिजवी का सर काट के लाओ, मैं आपको 11 लाख रुपए दूँगा। तो ऐसा भी करने वाले बहुत सारे मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, हार्डलाइनर्स हैं। तो चलिए अब जुडिशियल पावर्स के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। तो संविधान के अंतर्गत कि किसी भी लॉ को सिर्फ चैलेंज किया जा सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के, अंडर आर्टिकल 13(3). आर्टिकल 13(3) ये डिफाइन करता है कि कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन या गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो या कस्टम हो, उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनली यूज़ किया जा रहा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तभी उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। और इस डेफिनेशन के अंतर्गत कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं आता है, जैसे कि कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, ऐसा कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर इस डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आ रहा है। इसलिए आर्टिकल आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये कोई लॉ है ही नहीं, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो डिवाइन बुक्स हैं जैसे कि गीता, बाइबल, कुरान, ये सारे लॉ के सोर्सेस हो सकते हैं। इनसे हिंदू लॉ, मुस्लिम का शरिया लॉ, ये सारा लॉ लिया जा सकता है। इन्हें डिराइव किया गया है उनसे, लेकिन ये खुद में एक कानून नहीं है, ये खुद में लॉ नहीं है। जैसे कि जो मुस्लिम क्लेरिक्स होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से अपने लॉ निकाल के लाते हैं, जैसे कि हदीस, इज्मा, कियास, उर्फ, इज्तिहाद और इस्तिसिला। तो ये सारी चीज़ हैं जहाँ से इनके लॉज़ आते हैं। बट ये अपने आप में लॉ नहीं है, अपने आप में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इनके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू का बात भी नहीं उठता है। और ऐसा कहा जाता है कि कुरान में खुद ही कुछ ऐसे लॉज़ हैं अरबिक लॉज़ जिन्हें कि कुरान ने हटाने की बात की थी, कुरान से हटा दिया गया था, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, और इसलिए इसे कभी कस्टम या फिर ट्रेडिशन भी नहीं बोला जा सकता है। और कुरान जब लॉ है ही नहीं तो इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करने का कोई बात ही नहीं उठता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को इससे लॉ के बारे में समझ में आया होगा और हमारे देश का संविधान इसके बारे में क्या कहता है। क्या इन 26 वर्सेस को हटाया जा सकता है कुरान से या नहीं? आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे, जो संविधान के अनुच्छेदों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी बडी।